आज एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। कल हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था। तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया जाता है उसे वेलोसिटी कहते हैं। आज एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन जो है ना, ये फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिट टाइम का मतलब होता है, अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो 1 सेकंड मतलब होता है। 1 सेकंड के दौरान किसी चीज़ की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फर्ज करो कोई बॉडी है, दिस द बॉडी, कोई बॉडी है और इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो बनी 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम देख ले, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ चुकी है। यानी पहले ये 20 मीटर पर सेकेंड थी, अगले सेकेंड में अब भी ये आगे को जा रहा है, अगले सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। यानी 1 सेकेंड के दौरान इसमें 10 मीटर का चेंज आया, 10 मीटर पर सेकंड का, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वो 1 सेकंड है। तो पहले ये 10 मीटर पर सेकंड थी और ठीक 1 सेकंड के बाद ये 30 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो 10 मीटर 1 सेकंड में जो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अब इसको मालूम कैसे करेंगे, इसको आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी समझ लेते हैं। अगर इस बॉडी ने ऐसा किया कि इसके हर सेकंड के दौरान सेम चेंज आ रहा था, पहले सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वेलोसिटी से जा रहा था, और फिर अगले सेकंड में यानी 1 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकंड बनी, और अगले सेकंड के दौरान इसकी जो वेलोसिटी थी वो बनी 40 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से ये जारी जारी रहा, यानी हर सेकेंड के दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है। तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब होता है कि हर सेकेंड के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी उसके अंदर चेंज आ रहा है। इस किस्म के एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन velocity in equal interval of time, in equal interval of time। क्या आप कह सकते हैं कि the velocity of a body changes equally in equal interval of time, then its acceleration is known as uniform acceleration। अगर किसी भी जिस्म का एक्सेलरेशन वक्त के बराबर वक्फे में बराबर चेंज हो रहा था, बराबर चेंज उसके अंदर आ रहा था, तो इसके एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। और ये एक एक सेकंड में ये चेंज होगा। अगर एक से ज़्यादा सेकंड में था तब हम लोग उसको खुद मालूम करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा। मतलब है 2 सेकंड के अंदर अगर ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा था, यहाँ पे 2 सेकंड थे, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना इस तरह से हुआ कि वेलोसिटी 2 सेकंड के दौरान वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके 30 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड के दौरान 30 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके 40 मीटर पर सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में एक इक्वल चेंज आ रहा था 2 सेकंड के बाद। तब भी हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। अलबत्ता हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका ये 10 एक्सेलरेशन जो है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बल्कि यहाँ पर टाइम 2 लगा है, 2 से डिवाइड करेंगे फिर 5 मीटर पर सेकंड आएगा। वो एवरेज एक्सेलरेशन में अभी मालूम करेंगे। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बराबर वक्त के लिहाज से बराबर चेंज आ रहा था, इसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में कुछ यूँ होगा कि फर्ज करो
ये एक बॉडी है, शुरू में इसका जो एक्सेलरेशन था वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और बाद में इसका जो एक्सेलरेशन है लेट्स सपोज ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और इस दौरान जो टाइम लगा हुआ है वो 5 सेकेंड का टाइम लगा है। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि हर सेकेंड के दौरान एक्सेलरेशन में चेंज कितना आया है, इक्वल आया है कि नहीं आया है, या अगर इक्वल था तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अब वेलोसिटीज के लिहाज से हमें पता नहीं चल रहा, या फिर इस तरह से होगा अनइक्वली हर सेकेंड के दौरान चेंज हुआ है। गैर हमें ये पता है कि शुरू में इसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थे और बाद में 40 मीटर पर सेकेंड है, इस दौरान टाइम लगा है 5 सेकेंड का। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ये शुरू वाली वेलोसिटी को हम कहेंगे वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और बाद वाली वेलोसिटी को हम कहेंगे वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि दिस इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के दौरान वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसी को एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन अगर टाइम ज्यादा था तो क्या करेंगे, टाइम पे डिवाइड करेंगे। तब हम इस तरह से करेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब चेंज जब भी हम मालूम करते हैं तो फाइनल वाली वैल्यू से इनिशियल वाली वैल्यू माइनस होती है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अब यहाँ पर हमारे पास वी एफ जो है ना वो 40 मीटर पर सेकेंड है, जबकि वी आई 20 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम लगा है 5 सेकेंड का। 40 में से 20 निकाल दें तो 20 बचेगा, डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 4 20। इसका मतलब हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी हर सेकेंड के दौरान इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ चुका है। हर सेकेंड के दौरान इसके वेलोसिटी में 4 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो चुका है, वेलोसिटी बढ़ चुकी है, इसको हम एवरेज कहेंगे। देखो हमें पता नहीं था कि पहले सेकंड में कितना बढ़ा, दूसरे में कितनी वेलोसिटी बढ़ गई, तीसरे में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई यानी एक्सेलरेशन बढ़ गया, ये हमें पता नहीं था। पहले में भी ज्यादा होगा, दूसरे में थोड़ा कम होगा, अगले में फिर ज्यादा होगा, लेकिन एवरेज के हिसाब से अगर देख ले तो हर सेकंड के दौरान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बढ़ चुका है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है ना वो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ चुकी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम कहेंगे कि इट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, total change in velocity divided by total time taken, total time taken। अब यहाँ से एक्सेलरेशन का जो यूनिट हम लोगों ने लिखा कि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो यूनिट आया ये कैसे निकाला जाएगा, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे हमें मालूम होगा कि इसका यूनिट क्या है। तो यूनिट निकालने का तरीका ये है कि हमेशा यूनिट जो है ना वो फार्मूले से ही निकलता है, हमेशा जो यूनिट है वो फार्मूले से ही निकलता है। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है दैट इज ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड का सिंबल दे डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट है सेकेंड। इस एस के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मौजूद है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम अपॉन एस, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई पे चेंज कर देते हैं, 1 ऊपर और एस नीचे आ जाएगा, यानी एस डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एम आएगा, जबकि एस जब एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से एक्सेलरेशन का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, या फिर ऐसे लिखना चाहते हैं, तीनों तरीकों से ये